किसान खाद बीज योजना के अंतर्गत किसानों को 11,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वो ही किसान फॉर्म भर सकते हैं। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए ये महत्वपूर्ण स्कीम है। इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बता दूंगा कि कौन किसान इस योजना में फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता है और आवेदन किस प्रकार करना है। जी हाँ, बजट 2024 में नई घोषणा के अनुसार किसानों को 11,000 रुपये खाद बीज के लिए मिलेंगे दोस्तों। जी है, आवेदन प्रोसेसिंग सारी डिटेल से बात करेंगे स्टेप टू स्टेप। दोस्तों, किसानों के खाते में दो किस्तों के रूप में पैसे आएंगे अकाउंट में, सीधे बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। जब ऑनलाइन आवेदन के टाइम में ई मित्र पर प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, आवेदन के सारे डिटेल भी शुरू हो गई है, कौन कौन आवेदन कर सकता है थोड़ा आपको बता दूं दोस्तों। जी हाँ, अब बात आती है कौन किसान आवेदन करेंगे या कौन कर सकता है। तो इस योजना के अंतर्गत भारत का निवासी होना चाहिए दोस्तों। पूरे देश में, हमारे भारत में कहीं पर भी किसान है वो आवेदन कर सकता है। इसमें लिए अधिकतम आयु यानी कि कम से कम 18 वर्ष से आयु पूर्ण होनी चाहिए। इसके साथ आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और खेत की नकल होनी चाहिए। इसमें दोस्तों खेत की नकल के तौर पर लघु एवं सीमांत किसान यानी छोटे छोटे किसान हैं हमारे भाई, तो उसके लिए सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि जब 2 किस्तों में पैसे भेजी जाएगी, प्रथम किस्त 5,000 रुपये और द्वितीय 6,000 रुपये, तो सबसे पहले किस्त उनके खाते में भेजी जाएगी लघु एवं सीमांत किसान है, तो ठीक है ना। इसके बाद आपको खाते में भेजी जाएगी दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आवेदन तो करना ही है, ऐसा नहीं है कि लघु एवं सीमांत किसान ही आवेदन करें, नहीं, आवेदन आपको भी कर देना है दोस्तों। आवेदन में क्या जाता है, सिर्फ 100 रुपये की ई मित्र चार्ज है वो लगेंगे, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। किसान ऑफिशियली पोर्टल पर जाएंगे तो आवेदन आप आसानी से कर पाओगे। जी दोस्तों, अब दोस्तों बात आती है किसान योजना के तहत, जी हाँ, खाद बीज के लिए जो 11,000 रुपये मिल रहे हैं किसानों को, इस योजना का शुभारंभ कब और क्यों किया गया। तो दोस्तों किसान बहुत ही गरीब होते जा रहे हैं दोस्तों, किसानों की आय में कमी आ रही है, इसलिए दोस्तों बढ़ाने के लिए किसान को घाटा न जाए, इसलिए सरकार ने इस योजना का शुभारंभ कर दिया है। अब दोस्तों इसमें कुछ आर्थिक सहायता मिल सकेगी किसानों के लिए, इसलिए इस योजना में बजट में घोषित कर दी है। अब इस योजना के अंतर्गत फॉर्म भरे जा रहे हैं दोस्तों। अभी तक आप भी किसान हैं और आप भी फॉर्म नहीं भरा है तो एक बार फॉर्म अवश्य भरे, आपका वेरीफाई होकर इस स्टेप टू स्टेप 2 किस्तों के रूप में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों जी हाँ, किसानों के लिए और दोस्तों सरकारी योजना के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। किसान खाद बीज योजना, जी हाँ, तो किसानों के अनुदान के तौर पर भी खाद बीज योजना दी जाती है। अलग अलग केंद्रों पर खाद बीज बनाए जाते हैं। अपने तहसील स्तरीय खाद बीज योजना खोजने के लिए दोस्तों अपना सिटी का नाम के साथ अपना जो भी ब्लॉक पंचायत समिति लगती है वहाँ पर जाना है और बोलना है कि किसान केंद्र कहाँ स्थित है, तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको खाद बीज मिलेंगे और रकम भी आपको वहीं से भी मिलेगी दोस्तों। जी हाँ, अब दोस्तों रकम के अनुसार ये अनुदान के रूप में आपको पैसे दे दिए जाएंगे। यानी पहले दोस्तों 1,000 रुपये के खाद बीज है तो 1,000 रुपये लेंगे, इसके बाद ऊपर से जो 30% है, 70% है, ठीक है, 30% वो ले लेगा, यानी कि 300 रुपये वो ले लेगा और 700 रुपये आपको वापस दे दिए जाएंगे। तो इसके अलावा आपको 700 रुपये का ये भी फायदा हो गया। अब अनुदान के तौर पर भी सभी किसानों को दिए जा रहा है दोस्तों, क्योंकि बहुत से किसान को पता ही नहीं है कि अनुदान कैसे मिलता है खाद बीज पर। और खाद बीज उच्च क्वालिटी और गुणवत्ता के खाद बीज दिए जाते हैं। इसमें खेती करते ही उसमें पावरफुल होते हैं, बहुत ही अच्छी खेती होती है, बहुत ही अच्छे धान प्राप्त हो जाते हैं, कम वर्षा में भी किसानों को फायदा मिल जाता है। इसलिए दोस्तों किसानों को पता नहीं है, मैंने सोचा कि वीडियो बनाकर किसानों को जानकारी दूँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना है। क्योंकि दोस्तों मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूं तो आपका भी फर्ज है कि आप भी वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। अब दोस्तों किसानों के बारे में दोस्तों, वो खाद बीज योजना के तहत जो आवेदन कर रहे हैं लोग, इसमें एक गलती कर बैठ रहे हैं। क्या करते हैं, उम्र को लेकर, अब उम्र को लेकर किसी परिवार की जो सदस्यता यदि 60 वर्ष से अधिक है उसका आवेदन कर देते हैं,
तो फिर वो घबरा जाते हैं कि अब इसका ये आवेदन स्वीकृत होगा या नहीं होगा, या 60 वर्ष से अधिक है तो क्या करें दोस्तों। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, दूसरे सदस्य के नाम से भी आप आवेदन कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जिस सदस्य का आवेदन कर रहे हो उन्हीं सदस्य का आधार कार्ड होना ज़रूरी है। जन आधार कार्ड हो तो जन आधार कार्ड होना ज़रूरी है। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप एकत्रित करके रखना चाहिए। इसके अलावा मोबाइल नंबर के साथ बैंक अकाउंट नंबर भी होना चाहिए। अब बैंक अकाउंट नंबर से बैंक से डीबीटी की हुई होनी चाहिए। यदि आपसे पहले एक सरकारी योजना का फ़ायदा मिला है तो ये ऑटोमेटिक डीबीटी खाते की हो रखी है। यदि नहीं मिला है तो बैंक में जाकर डीबीटी भी आप सभी को करवानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आज डिजिटल युग में वो डीबीटी से ही पेमेंट भेजे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे जो पहले बैंक अकाउंट नंबर दबाकर वो खाते में पैसे भेजे जाते थे, लेकिन आपको पता ही है कि डीबीटी के द्वारा ही खाते में पैसे भेजे जाते हैं। बहुत ही किसानों के जो यानी कि सरकारी योजना में जो लाभ नहीं मिल रहा है, पैसे अटक जाते हैं लोगों के, तो लोग इधर उधर के चक्कर काटते हैं। तो मेरी राय यही है कि एक बार अपने बैंक में जाकर एक बार डीबीटी चेक करा देवें दोस्तों। जी हाँ, बैंक को बोलना है कि मेरी डीबीटी बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है, या अपडेट करनी है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो वो बता देगा कि आपकी डीबीटी एक्टिव है। तो आप सरकारी योजना का लाभ मिल जाएगा और किसी प्रकार का पैसा अटकने वाला नहीं है, सीधे आपके खाते में पैसे मिल जाएंगे दोस्तों। जी हाँ। अब दोस्तों बात आती है खाद बीज आवेदन के। शुरू हो चुके हैं दोस्तों, आप आज ही आवेदन करें ताकि जल्दी से जल्दी आपको लाभ मिल सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों,